हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार बीपीएससी टीचर का जो मैथमेटिक्स पेपर हुआ है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित है। इसमें से जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे, आंसर की होंगे विद एक्सप्लेनेशन, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी साइंस का और जो आपका जनरल स्टडीज़ होता है उन सब का मैंने करा दिया है, तो प्लीज़ जा कर के वो हमारा वीडियो देखें। राइट, आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो पहला सवाल है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो ये क्या होता है? ये बदलता नहीं है, जस का तस रहता है। आपके सामने दो इक्वेशन दिए गए हैं। कह रहा है कि इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस हैं। देन ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? देखिए, आप सिंपली क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो -4x + 2y - 3 = 0। आप इनको क्या करिए, घटा दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 5x हो जाएगा और यहाँ आपका 7 आ जाएगा, यानी कि x = आ जाएगा 7/5 आ जाएगा यहाँ। तो देखिए, इक्वेशन हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखिए, पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल कब होता है? जब ये दोनों बराबर हो और केवल ये वाला डिफरेंस हो। ठीक है, तब पैरेलल होते हैं। और ना ही कोई ऑरिजिन से पास कर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर। ये आपको दिया गया है, तो पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 3 - 1 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -4 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये √13 आएगा। अब देखिए, बी सी निकाल लीजिए क्या आता है। तो बी सी निकालेंगे तो 5 - 3 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ये जाएगा -7 + 4 का तो 3 अगेन 9 आ जाएगा, मतलब √3। अब चौंकिएगा नहीं, यहीं से छोड़ नहीं देना है कि दो साइड बराबर होगा तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब तीसरा भी साइड निकाल कर देख लीजिए, ए सी बराबर। तो 5 - 1 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा प्लस -7 और +1 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। और ये आ जाएगा आपका 52 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2√13। देखिए, आपका ए सी बराबर आ रहा है ए बी + बी सी। क्या आपने कभी ऐसा ट्रायंगल देखा है कि जो दो साइड का सम तीसरे के बराबर हो? नहीं, तीसरे साइड दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली ये कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सिंपली 16 और 20 का आप HCF आप निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? LCM निकालिएगा इनका तो 80 मिनट आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। LCM ले लीजिए 16 और 20 का सिंपली। अगला है 43 क्वेश्चन नंबर। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? HCF निकाल लीजिए किसका? 420 का और 150 का। तो ये आ जाएगा आपका 30। और नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है तो 420/30 प्लस 150/30। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा कितना? 14 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 19। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइस लिविंग रिमाइंडर 9 10 एंड 11। तो क्या करिए, रेस्पेक्टिवली है, मतलब इससे भाग देंगे तो 9 आएगा, इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। देखिए, 9 घटाइएगा इसमें से तो कितना आएगा? 441 आ जाएगा। इसमें से 10 घटाएंगे तो 5 6 7 आ जाएगा। इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 6। अब देखिए, इन तीनों का कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 63। इफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक आपको दिया गया है तो फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा? n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। n = 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म 5 आ जाएगा। ठीक है, और n = 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म 7 आ जाएगा। अब कह रहा है कि देन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, तीनों को ऐड कर दीजिए तो 7 5 12 और 3 15 आ जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा अल्फा। तो
तो इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। c क्या है, तो यहाँ कोइफिशिएंट है b, c और ये है d। तो c की कोएफिशिएंट -1 है और a कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अल्टीमेटली आपका -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी आर ऑन द सेम बेस एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बी सी इफ ओ इज द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ए डी एंड बी सी देन। तो देखिए क्या करिए कि आप ऐसे एक बनाइए ट्रायंगल, ये आपका डायगोनल है, ट्रायंगल ए बी सी कहता है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, राइट। और ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस पे। मान लीजिए एम है और ये एन है, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाइए। और वहाँ से आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ये आता है ए ओ अपॉन डी ओ। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए साइन थीटा बराबर ए अपॉन दी एन दिया गया है, तो देन द वैल्यू पूछता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सॉल्व नहीं करना है। tan थीटा प्लस 4, नीचे से क्या करिए, कॉट की जगह कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो 4 बटा tan थीटा प्लस 1। और देखिए tan थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा सिर्फ आ जाएगा। tan थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट दोस्तों। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है एम अपॉन एन, तो एम अपॉन एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट में है, तो एन स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो एन आएगा, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो एम अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और रूट ओवर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 51 क्वेश्चन नंबर, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे ऑन one car starts from A and other car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? तो मान लीजिए कि A का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और B का मान लीजिए कि y किलोमीटर पर आवर है, राइट दोस्तों। देखिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जब वो एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होता है, घट जाएगा। तो उस केस में डिस्टेंस बराबर 100, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, तो 100 डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, और टाइम आपका कितना लगता है, तो 5 घंटा, ये हो जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और चलिए दूसरे वाले से निकालते हैं, तो डिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, और उस वक्त टाइम 1 दिखाता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 को और x प्लस वाई बराबर 100 को। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाता है आपका फाइनली ऑप्शन ए, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो भी टर्म होंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 30 से 40 के बीच है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 306 इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर इज 25 टाइम्स स्मॉलर इंटीजर देन द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर इज। तो देखिए सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है 306। अब कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर, मान लो कि ए वाला लार्जर था, तो इसका स्क्वायर जो है वो दूसरे के 25 टाइम्स के बराबर है। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 25b माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से बी के 2 वैल्यूज़ आएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से बी के 2 वैल्यूज़ आएंगे, तो बी बराबर 9 इसका आंसर होगा। तो बी बराबर 9 ले लीजिए, तो ए बराबर क्या आएगा, आप यहीं से निकाल लीजिए। अब बी बराबर 9 आएगा तो ए स्क्वायर बराबर 225 आएगा, तो यानी कि ए बराबर आपका 15 आ जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर आपका 6 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी बी के, उनमें से आपको बी बराबर 9 वाला लेना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ टू डायगोनल्स AC एंड DB ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E सच दैट, ये आपको दिया गया है। देखिए बेसिकली क्या है, AE अपॉन, एक्चुअली मैं आपको फिगर बना ही देता हूँ। ये दो डायगोनल है आपका AC और BD, तो ABCD ये आपका E है। तो देखिए एक्चुअली कह रहा है AE अपॉन EC बराबर हाफ, और देखिए इस ये 3 दूना 6, ये भी हाफ ही आएगा, बराबर BE अपॉन ED। तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा पैरेललोग्राम के लिए सही होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142 एंड द 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138। 55 क्वेश्चन नंबर। तो आपको बताना है दोनों नंबर को। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि पहले का थ्राइस प्लस दूसरे का सम कितना हो जाता है 142, और फिर कहता है कि 4 टाइम्स और कितना ज़्यादा है, तो 138 ज़्यादा है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7x बराबर यहाँ आ जाएगा। तो 8 2 10, 4 3 7 1 8 और ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये x बराबर आ जाएगा 40। जब x बराबर 40 आएगा तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 40 और 22 देख लीजिए, राइट आंसर सी हो जाएगा 55 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए पर्सन ऑन टूर हैज़ 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेज। इफ ही एक्सपेंड्स हिज टूर फॉर 3 days he has to cut down his daily expenses by 70 rupees. The original duration of the tour will be। क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए दोस्तों क्या करिए, आप मान लीजिए कि जो टोटल इनका टूर था वो x डेज था। ठीक है, तो टोटल इनका खर्चा 42,000 है, तो एक दिन का खर्चा कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा बाई एक्स। अब देखिए ये अपने टूर का डेट तीन दिन बढ़ा देते हैं, तब एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, x + 3। और कह रहा है कि दोनों में क्या है, 70 रुपया इनके डेली एक्सपेंसेज को कम करना पड़ता है, मतलब ये ऑलरेडी कम है ये वाला, तो इसमें 70 जोड़ दीजिए और ये इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 12 दिन आ जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 km/h इन स्टील वाटर takes 1 hour more to go 24 km upstream than the return downstream to the same spot. The speed of the stream is। तो आपने ये फार्मूला बहुत पढ़ा होगा कि डिस्टेंस अप स्ट्रीम बराबर स्पीड अप स्ट्रीम बराबर होता है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई स्पीड डाउन स्ट्रीम +1। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस है, तो अप में जाने पर स्पीड कितना हो जाएगा 18 - s। ठीक है, और डाउन में जाने पर कितना हो जाएगा 18 + s, 5 नहीं s हो जाएगा। डिस्टेंस 24 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 24 बटा अप जाने में क्या हो जाएगा 18 - s बराबर 24 बाई डाउन जाने में कितना हो जाएगा 18 + s + 1। अब यहाँ से सॉल्व करिए और s की वैल्यू निकालिए, तो ये आ जाता है 6 km/h। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स k4 - 3 - 2 इज हाफ, देन द वैल्यू ऑफ k इज। स्लोप आपको पता होगा, स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है। 56 क्वेश्चन नंबर। तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y - y2 अपॉन x - x1, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू स्लोप होता है। ये आपका फार्मूला होता है tan थीटा, मतलब हाफ यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। तो y कितना है -3, सॉरी y आपका कितना है k है, तो k में से -3 घटाएंगे यानी कि k + 3। x कितना है 4 है, -2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर हाफ। अब देख लीजिए 4 2 6 होता है, 2k = +6 बराबर ये आपका हो जाएगा कितना 6। तो एक्चुअली y वाला पहले होगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। y वाला पहले यानी कि 4 + 2 डिवाइडेड बाई k + 3 बराबर हाफ। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k + 3 बराबर 8 + 4, ठीक है ना 12, यानी कि k बराबर 12 - 3 बराबर ये 9 हो जाएगा, k की वैल्यू c आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये दिए गए पॉइंट से पास करता है। तो मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है और ये कोई 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है। तो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो आप इन तीनों को मिला दीजिए और ये आपका सेंटर है। मान लीजिए सेंटर की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट XY है, तो आप क्या निकालोगे,
ये मान लो कि O है, तो OA निकालोगे, फार्मूला आपको पता है, ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, वैसे निकाल लोगे। तो OA बराबर निकालोगे, OC बराबर निकालोगे और OB बराबर निकालोगे, और इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो x और y की वैल्यू आता है 59 का, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा। तो 59 का जो राइट आंसर आता है वो B आएगा, 3 और -2 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिए तीनों इक्वेशंस को लेकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। The time in hours in which each tap can separately fill the tank is respectively। क्वेश्चन नंबर, तो मान लीजिए कि जो आपका स्मॉलर टैप था वो x आवर लेता है, तो लार्जर टैप्स कितना लेगा, x/10। तो इनका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप निकालिए यहाँ से एफिशिएंसी। इसका हो जाएगा 1/x प्लस इसका एफिशिएंसी हो जाएगा x माइनस 10 लार्जर वाले का, स्मॉलर वाले का हो जाएगा 1/x, और ये कितना टाइम लेते हैं, तो 8/75। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा आपका राइट आंसर B, 15 और 25। ए बैग कंटेन 2 रेड्स 3 greens and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. The probability that none of the ball drawn is blue। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 7 है आपका, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, यानी कि वो रेड और ग्रीन आ सकता है, तो उसके आने के चांसेस कितना है, तो 7C2 पहले निकालेंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है ना, अब फिर देखिए बचा कितना, अब हमको निकालना है 5 में से, पहले तो रैंडम था, रैंडम में से 2 निकालेंगे तो ये 21 आएगा। अब कह रहा है कि ब्लू नहीं आना चाहिए, यानी कि रेड या ग्रीन ही आना चाहिए, यानी कि 5C2 निकालेंगे, तो 5C2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5/2, यानी कि 10 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना आ जाएगा, 10/21। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40 हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। The product of the marks would have been 360. The marks obtained by the Kamal in 2 subjects separately are। देखिए सिंपल सा तरीका है आप इसको निकालने का। तो मान लीजिए कि एम था मैथमेटिक्स में, तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, ई माइनस आपका 40 माइनस ई हो जाएगा। अब m प्लस 3 इंटू 40 माइनस ई माइनस 4, ये आ जाएगा आपका कितना, 360। ठीक है ना, कह रहा है क्या कि 4 मार्क्स लेस लाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इंग्लिश में इतना था उसका, लेकिन 4 कम लाता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 360 आना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्चुअली यहाँ m होगा नॉट e होगा, क्योंकि ये e बराबर आया था, e बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस m। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो m बराबर 2 वैल्यूज आएंगी, तो m बराबर 12 आएगा और m बराबर 21 आएगा। ठीक है, तो m बराबर 12 के रिगार्डिंग अगर आप e निकालेंगे तो 40 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। तो देखिए ये वाला राइट आंसर होगा। अगर आप 21 लेते हो तो 40 में से अगर आप 21 घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो देखिए ये भी आंसर सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ए मैन सेव्ड 33,000 इन 10 months। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ्स। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। तो देखिए आपका S10 दिया हुआ है, यानी कि 10 महीनों का सम दिया गया है 33,000। कॉमन डिफरेंस आपका दिया गया है 100। ठीक है, n बराबर दिया गया है 10 महीना, तो a बराबर आपका पूछता है, तो a बराबर आप निकाल लीजिए। S10 बराबर n कितना है, n/2 होता है ना, इंटू 2a प्लस ND ये होता है आपका। तो आपको निकालना है 2a। S10 आपका दिया है 33,000 बराबर n की वैल्यू 10/2 हो जाएगा। 2a प्लस n 10 है और d आपका कितना है, 100 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर n-1 इंटू डी होता है, तो n बराबर 10 है तो यहाँ 9d हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 100 यानी कि 900। तो 2a आप इसको सॉल्व करिए तो a की वैल्यू आएगा, वो आएगा 2850 रुपए। आप इनको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला होता है एसएन का, आपको इसको ध्यान में रखना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन दिया गया है 10, एसएन दिया गया 33,000 और आपका डी भी दिया गया 100। हर महीने 10-10 बढ़ा 100 बढ़ाता जाता है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिया गया है स्क्वायर मीटर एट द रेट इतना किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल अ डे ए लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली। तो ये आपका स्क्वायर है, इसका एरिया आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका साइड आ जाएगा 110√2।
आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट करिए तो ये साइड आ जाएगा, साइड बराबर ये हो गया। अब यहाँ से डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो साइड आपका आ गया है, यानी कि ये आ जाए कितना 220 आ जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड देखिए कितना है 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए और आवर को आप मिनट में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1100 और नीचे 10 भी आएगा अगर पॉइंट हटाओगे तो ये 110 आएगा आपका, ठीक है। तो अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर दीजिए। डिस्टेंस कितना है 220, स्पीड कितना आया है 110 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मिनट आपका राइट आंसर बी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या फार्मूला होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है 3 इंटू k-1 डिवाइडेड बाई a2 कितना है 15 बराबर आप ले लीजिए c1 b1/b2 को। तो b1 कितना है 4 है और b2 कितना है 20 है। इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए ये आसानी से यहीं से हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा तो k बराबर 2 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 11 इज। तो 3 डिजिट में कह रहा है, तो 3 डिजिट का पहला कितना होता है, तो देखिए 2 डिजिट का 91 होता है लास्ट, इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये आएगा 9 1 10 9 1 10 11 110 आएगा पहला डिजिट। फिर इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा दूसरा डिजिट 121 आएगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या होगा 990 हो जाएगा आपका। तो सम पूछता है तो पहले हम नंबर्स निकाल लेते हैं कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे। तो आपको नंबर निकालने का फार्मूला पता होगा nth टर्म। nth टर्म बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस दिया गया है 110, n-1 इंटू डी, डी कितना है 11 है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 81 आएगा, ठीक है दोस्तों। n बराबर 81 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 81 आ जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद आपका सम पूछता है तो S81 निकालने का आसान तरीका है n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि यहाँ हमको लास्ट टर्म पता है, ठीक ना। तो n आपका आ गया 81/2, a आपका पता है 110, an पता है 990। अब निकाल लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 44,550, आंसर बी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द पॉइंट्स ए 4 शेप, ये दिया गया 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैविंग राइट एंगल एट बी इज। तो क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो p-4 इक्वेशन आएगा p-4 का होल स्क्वायर बराबर 3 - 7, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ आप क्या करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 7 - p का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल सा 7ac। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर यानी 4। यहाँ से p का इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करिए, देखिए p की वैल्यू आएगी आपकी 4, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। अ 5 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू एज मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स एज पॉसिबल। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज। क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, तो 125 स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालिए आप। तो बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 का स्क्वायर। छोटे वाले का सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू साइड कितना है 1, और कितने हैं एक्चुअली 125 हैं, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/25 आएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो आएगा ये, ठीक है। राइट आंसर आपका 68 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1260। इफ देयर LCM is 900 more than their HCF, then the product of 2 numbers is। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये बहुत ही आसान है। तो LCM और HCF का सम दिया गया है 1260। अब कह रहा है कि LCM जो है HCF से 900 ज़्यादा है, यानी कि LCM जो है वो HCF से 900 ज़्यादा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो HCF 180 आ जाएगा और LCM आपका 1080 आ जाएगा, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 194400 आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ए पी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इफ ए बी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, ए सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर और बी डी दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ, देखिए ए बी दिया गया है 6.4, ए सी दिया गया है 8 और बी डी दिया गया है 5.6। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए तो उसके अनुसार हो जाएगा ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ठीक है ना। तो ए बी कितना है 6.4 बाई 8 इज इक्वल टू 5.6 बाई डी सी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या आएगा 0.8 आएगा, पॉइंट को आप कैंसल आउट करिए तो यहाँ से डी सी बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary then the height of the tower is। देखिए मान लो कि ये कोई टावर है, ठीक है, तो यहाँ ये एक एंगल ऐसे बनता है, एक एंगल ऐसे बनता है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अब ये दिया गया है 4 और ये पूरा दिया गया है 9, आपसे पूछता है कि हाइट निकालिए, और मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। चलिए tan थीटा निकालिए तो इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/4, और अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर h है ये, तो h/4, और tan 90 माइनस अल्फा क्या होगा cot अल्फा हो जाएगा बराबर h/4। चलिए अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा निकालिए तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा h/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि cot अल्फा इंटू tan अल्फा बराबर 1 होता है, यानी कि h/9 इंटू h/4 बराबर 1 हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, यानी कि h बराबर 6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए बेसिकली मैं आपको सॉल्व ही कर देता हूँ। ये आपका सपोज करिए कि रोम्बस है, इसका एरिया दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर आप, क्योंकि अगर आप डायगोनल खींचेंगे तो ये इक्वल बराबर एरियाज में बट जाते हैं और ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, और एक का एरिया कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 120 बराबर क्या हो जाएगा हाफ। ये मान लीजिए कि आपका दूसरा वाला डायमीटर, या सिंपली आप ऐसा ना करके ये जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि 480 बराबर हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है, तो हाफ फर्स्ट डायगोनल कितना है 20, सेकेंड डायगोनल है d2, तो ये हो जाएगा आपका 480 इंटू 2/20, तो ये कैंसिल हो जाएगा 48 आ जाएगा दूसरा डायगोनल, ठीक है। आपको पता होगा कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये 48 है तो ये वाला हो जाएगा आपका 24 और ये आपका 10 ऑलरेडी है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालिए और साइड कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 676, ये 26 का आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, if the probability of drawing a blue balls from the bag is 4 times that of a red ball, then the number of blue balls in the bag is। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए मान लीजिए ब्लू बॉल 5 रेड बॉल्स है और सम ब्लू बॉल्स है, तो ब्लू बॉल्स x मान लीजिए, तो रेड बॉल्स कितना मिल जाएगा आपको, ब्लू बॉल्स x हो गया, तो रेड बॉल आपका हो जाएगा
5 माइनस एक्स रेड बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल्स फ्रॉम द बैग इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल। तो ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक्स बाई टोटल कितने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, रेड बॉल 5 दिया गया है आपको और हमने ब्लू बॉल को केवल एक्स माना है, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 5 प्लस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5/5 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी x/5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि ब्लू बॉल, if the probability of drawing a blue ball from the bag is 4 times that of red ball, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रेड बॉल, ठीक है। यानी कि x/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 × 5/5 प्लस एक्स। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा, यानी कि ब्लू बॉल की संख्या कितनी होगी 20 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो फैक्टर ऑफ, तो इसका फैक्टर निकालेंगे 74 का, तो C आएगा आपका, ये आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप निकालिए, देखिए साइन A बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर A। चलिए अब नीचे वाले को सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर A प्लस, अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर A को होल स्क्वायर, तो देखिए कॉस स्क्वायर A बराबर हमने साइन A निकाल लिया है ऑलरेडी, यानी कि कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू रखी है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर A बराबर 1 हो जाएगा, ये राइट आंसर B हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। देखिए दो कॉर्ड पैरेलल हो सकते हैं, कॉर्ड और टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन दो डायमीटर पैरेलल नहीं हो सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है और एक से हमेशा छोटी होती है और एक भी नहीं होती है, तो ये एक से ज़्यादा है, ये नहीं होगा, एक से कम ये वाला है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। मान लीजिए कि ये आपका टावर है और ये रोड पर गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है आपका, तो ये 30 डिग्री दिया गया है, टावर की हाइट दी गई है 150, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों ये, चलिए निकालिए। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपसे क्या पूछता है, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछता है x, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा x/150, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू x/150, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 150/√3। अब क्या करिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 153√3/3, तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50√3, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ये कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड्स, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, बट Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. The probability that is not acceptable to Jimmy and acceptable to Sujata are. देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट दिया गया है कितना 100, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितना, गुड दिया गया है NG बराबर आपका दिया गया है 88, हम G को गुड मान रहे हैं, और मान लीजिए कि माइनर डिफेक्टिव को हम DM से डिनोट करें, तो NDM बराबर कितना है 8 है। अगर हम मान लो कि हम मेजर डिफेक्टिव को D से डिनोट करें, तो NDM कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो जिमी क्या करता है, सिर्फ वो अच्छे गुड लेता है, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके अच्छे गुड्स लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 88/100, ये है गुड्स लेने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं लेने की कितनी हो जाएगी, तो 1 में से घटा दीजिए, तो 100 में से आप 88 घटाएंगे कितना आएगा 12/100, यानी कि 0.12, पहले का तो निकल गया,
और चलिए दूसरा कह रहा है कि नॉट एक्सेप्टेबल टू जीमी, तो नॉट एक्सेप्टेबल टू जीमी आ गया 0.12। अब एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो देखिए सुजाता किस तरह की चीज़ें करती है, तो सुजाता जो है ओनली रिजेक्ट करती है मेजर डिफेक्ट को, तो मेजर डिफेक्ट को वो रिजेक्ट करती है ना। तो अगर हम मेजर डिफेक्ट अगर वो रिजेक्ट करती है और उसको यहाँ पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो मेजर वाला निकाल लें और आपका बाकी जो बचे हैं टोटल में से अगर हम घटा दें तो एक्सेप्टेबल वाला निकल आएगा। देखिए मेजर डिफेक्ट कितने हैं, 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे 4/100, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये उसको क्या करती है, रिजेक्ट करती है। तो नहीं रिजेक्ट करना मतलब एक्सेप्ट करना कितना हो जाएगा 1 - 4/100, यानी कितना आ जाएगा 96/100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.96। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 82 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, अगर लेंदी लग रहा हो तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप आराम से बैठ के बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। A hemispherical ball of internal diameter is 36 meter is full of liquid. The liquid is to be filled into a cylindrical shaped bottle, each of radius 3 centimeter and height 9 centimeter. The number of bottles is. क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या करिए, आप जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालिए, 2/3 पाई आर कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया गया है 36, तो रेडियस हो जाएगा 18, और इसको सिलेंड्रिकल वाले से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि πr²h, इसका रेडियस है 3, तो ये 2 आ जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 3, ये 2 आ जाएगा, और फिर ये 3 से 3 6 आ जाएगा, तो 6 चौका 24, राइट आंसर 80 का सी आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा यहाँ भी 2 है तो आपका 24 आएगा, तो 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, राइट आंसर आपका 80 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The length of the string from the kite to the ground is 60 meter. Assuming that there is no slack in the string, the angle of elevation of the kite at the ground is. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई बिल्डिंग है, ये आपका काइट उड़ रहा है, बिल्डिंग नहीं ये हाइट है एक्चुअली में, तो फ्लाइंग कह रहा है कि 30 मीटर की हाइट पर है वो, ठीक ना, और डोरी की लंबाई 60 है। तो आपका पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये वाला एंगल थीटा पूछ रहा है, तो सिंपली आप क्या निकालेंगे, साइन थीटा बराबर निकालेंगे, तो क्या होता है P/H होता है, यानी कि 30/60 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। साइन कितने डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो 30 डिग्री की होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो आप ए से निकालिए A + B + C/2, और एरिया फिर निकालिए S × S-A, S-B और S-C, अंडर रूट कर दीजिए, आप इसको निकालेंगे तो 83 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 more than its numerator if the sum of the fraction and the reciprocal is, दिया गया है 34/15, the fraction is। तो मान लीजिए कि आपका न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x + 2, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल x + 2/x, ये कितना आना चाहिए 34/15। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर -5 और x बराबर 3 दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो x बराबर 3 लेना है आपको, तो x बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। वैसे भी आप इसको आसानी से देख सकते थे, कह रहा है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर ये ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होता, बाकी यही बचा 3/5 आंसर हो जाएगा इसका। इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times its 11th term, then its 18th term is equal to, देखिए 7th टर्म कितना हो जाएगा, तो A + 6D बराबर 11th टर्म कितना हो जाएगा x + 10D, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए। अब कह रहा है कि 7th टाइम ऑफ 7th टर्म एंड 11th टाइम्स ऑफ
11th टर्म। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 11a माइनस 7a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, या क्या करिए इन दोनों को उस तरफ लेकर के चले जाइए, तो ये आ जाएगा आपका 110d माइनस 42d, है ना। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 110 में से अब 42 हटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, ये 4a प्लस आ जाएगा 68d, ठीक है ना, बराबर 0 आएगा। 4 कॉमन कर लीजिए तो a प्लस 17d बराबर 0। दोस्तों यही तो होता है 18th टर्म। 18th टर्म क्या होगा, a प्लस 70d, तो 0 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, it is rebent into a square form, determine the length of the side of the square। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए 2 पाई r, वायर का सर्कमफ्रेंस इतना हो जाएगा और उतना ही पेरीमीटर भी हो जाएगा स्क्वायर से। तो साइड निकालना है तो 4 से भाग दे दीजिए आप, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 8, देखिए ये आ जाएगा 4 4 कैंसिल, 22 दूनी 44। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग एंड ए कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट 70 रुपी पर मीटर इज 8400। द विड्थ ऑफ द रूम इज, देखिए अगेन दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 85 नंबर, देखिए लेंथ ऑफ द कारपेट कितना हो जाएगा, तो 84,000 में आप किन से भाग देंगे, 70 से भाग देंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और 120 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ किसका, कारपेंटर का, मतलब कारपेट का, नॉट सॉरी कारपेंटर, कारपेट का आ जाएगा लेंथ 120 सेंटीमीटर। राइट, अब विड्थ दिया गया 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, रूम के भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए 120 इंटू 0.75 बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू डब्ल्यू, ये रूम का विड्थ है, तो विड्थ बराबर कितना हो जाएगा, 120 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करिए, ये 600 सेंटीमीटर आएगा, मतलब कि एक्चुअली ये मीटर में ही आएगा क्योंकि हमने मीटर में ही सब चीज़ चेंज रखा है, तो 6 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करिए, इसमें तो आप इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो x बराबर 1 1 आएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए इसका आंसर तो सबको जानते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, और ये वाली जो लाइन है वो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है, ठीक है। और ये आपका y एक्सिस का मतलब x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 रखेंगे इन दोनों का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। देखिए 0 और 1 y कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ है। और फिर x बराबर 0 यहाँ पर रखिए, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 12, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो ये वाला आ जाएगा। तो आप सिर्फ इसकी मदद से निकाल सकते हैं। राइट आंसर 92 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। द रेशियो ऑफ द देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 20,000 पर मंथ देन देयर मंथली इनकम्स आर, ठीक है। तो मान लीजिए कि 9x और 7x है और एक्सपेंडिचर 4y और 3y है, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आपके सामने मिलेंगे, 9x माइनस 4y बराबर आपको मिल जाएगा 2000, और दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा 7x माइनस 3y बराबर 2000, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर 2000 आएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और जो एक्चुअल आंसर आएगा दोस्तों वो 18,000 आएगा और 14,000 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। A cubical ice cream bar of age 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter in height, 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? 93। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका कोनिकल है, तो
क्यूबिकल है तो क्यूबिकल का क्या होता है, 22 का क्यूब निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1648 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होगा, अगर कोनिकल होगा तो कोन है ना, तो कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इससे भाग दे दीजिए 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू दी गई है 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये 88/3 आ जाएगा। अब क्या करिए 10648 में 88/3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो ये देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका 121 से, और 121 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 363, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर इतना पेंसिल डेली बनाता है, ए पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफरेंस ऑफ बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, देन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पेंसिल मैन्युफैक्चरर इन 1 डे एट इतना पर डेसीमीटर स्क्वायर इज, तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2250। बहुत ही आसान सा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट आंसर सी है इसका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, इफ ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी देन, तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। राजवीर सेव्स 30 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 रुपीज ड्यूरिंग द सेकंड मंथ, 40 रुपीज ड्यूरिंग द थर्ड मंथ, इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर शी विल बी एबल टू सेव 2000। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछता है, कितने महीने में उनका इतना सेविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए एसएन आपको दिया गया है कितना 2000 दिया गया है, वही फार्मूला लगाइए एसएन अपॉन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करिए और यहाँ से एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू अब जब निकालेंगे तो 25 आएगा दोस्तों, यहाँ से कोई भी ऑप्शन इसमें 25 नहीं है, राइट आंसर आपको ई होना चाहिए 97 का। सॉल्व करके देख लीजिए, ये फार्मूला है, आप जितना आंसर आएगा कर लेंगे, राइट आंसर वैसे ई आ रहा है, 25 आ रहा था। इफ द पॉइंट C11 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B in the ratio 3:2 internally the coordinates of B are, तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपको ये बताना है। तो सिंपली आप क्या करिए, एक लाइन बनाइए यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, और A को मान लीजिए आपका x1 y1 है, B को मान लीजिए x2 y2 है, और C आपको दिया गया है m/n में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो C का कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों, आपने फार्मूला पढ़ा होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो 95 का जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 3 और y बराबर -3, राइट आंसर बी हो जाएगा। In an examination, one student secured 30% marks and failed by 45 marks. Another student secured 42% marks and got 45 marks more than the minimum passing marks. Find the total marks. देखिए सिंपल सा तरीका है, आप मान लीजिए कि x था टोटल पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स x है, तो कितना आ जाएगा 30x बाई 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 42x बाई 100 माइनस 45, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो x बराबर 750 आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द 10th ईयर इज। देखिए थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर में कितना है 60 है, 600 है, तो a प्लस 2d हो जाएगा। 7th ईयर में कितना है 700 है, तो a प्लस 6d हो जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करिए और a और d की वैल्यू निकालिए, तो d बराबर 25 आएगा, a बराबर 550 आएगा, a बराबर 550 आएगा,
और डी बराबर 25 आएगा। ठीक है, तो T10 निकाल लीजिए। T10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, यानी कि 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 225 आप ऐड करेंगे 755 आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। The mean of 20 numbers is 0. If them at most how many may be greater than 0? तो देखिए A1 A2 ऐसे करके आप A20 तक जाएंगे। 20 नंबर का मीन क्या है? 0 है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A20 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस N19 बराबर क्या होगा? माइनस A20, यानी कि कम से कम 19 नंबर तो आपका नॉन ज़ीरो है। हो सकता है, मतलब आगे बढ़ेंगे। सुहित बोरोड ये है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये सिंपल है इसका क्या कि A इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, ठीक है, माइनस 6300 इंटू 14 बाई 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 618। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6800 रुपये। राइट आंसर बी हो जाएगा। ए बराबर आ जाएगा क्योंकि हमको ए निकालना है, तो ए बराबर 6800 आ जाएगा। द मीन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। द मीडियन इज, तो देखिए मोड बराबर क्या होता है, फार्मूला सबको पता होना चाहिए, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। आप फार्मूले में रखिए तो ये 24 आएगा। राइट आंसर। सम मनी हैज बीन बोरोड 1 कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एंड 3 years। द प्रिंसिपल टर्न्स आउट टू बी 9680 and 10648 respectively, then the principal is। वन 104। तो देखिए दोस्तों इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? P इंटू 100 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 9680 है, और P इंटू 100 प्लस R बाई 100 का क्यूब बराबर कितना है? 10648। अब इन दोनों को डिवाइड करिए और R की वैल्यू निकालिए, तो R की वैल्यू आ जाएगा 10%। ठीक है, अब R की वैल्यू 10% इसमें रख दीजिए, तो P की वैल्यू आ जाती है 8000। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉर ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, ये राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका सही आंसर है, वन वॉल क्लॉक वाज सेट टू 8 AM in the morning. This clock runs 10 minutes fast during 24 hours. Next day when this clock shows 1 PM in afternoon, the correct time is। देखिए दोस्तों 24 घंटे में 10 मिनट ये लेट फास्ट दिखाता है, राइट। तो 24 घंटे में 10 मिनट, तो 5 घंटे में कितना होगा? लगभग 2 मिनट के आसपास होगा, यानी कि अगले दिन जब वो 1 बजेगा तो वो करीब 12:48 के आसपास वो आंसर दिखाएगा आपका। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। टू डिफरेंट डाइसेज आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5। तो सम 5 आना चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 2 डाई, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। और सम 5 कब आएगा? तो देखिए 2 3, 3 2, 1 4 और 4 1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यानी कि 4/36 यानी कि 1/9। राइट आंसर ए हो जाएगा। When x to the power 31 plus 31 is divided by x plus 1, the remainder is। देखिए दोस्तों x प्लस 1 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 31 प्लस 31, देखिए ये x के पावर कितना आएगा? 30, ये x के पावर 31 प्लस x का पावर 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स के पावर 30 प्लस 31। फिर यहाँ किस किस से डिवाइड करेंगे आप? x के पावर
29 से, तो ये आ जाएगा x का पावर 30 प्लस x का पावर माइनस 29, ये प्लस ये माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस था यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x के पावर 29 प्लस 31। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से कहाँ तक आएगा, इवन वाले में प्लस होगा, ऑड वाले के पहले माइनस होगा। तो देखिए इसी तरीके से कब तक जाएगा, जब तक कि यहाँ पर आपका लास्ट में x नहीं आ जाता है, मतलब यहाँ x नहीं आ जाता, x प्लस 31 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो x प्लस 31, तो इसको अब 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लास्ट में आ जाएगा x प्लस 1, तो घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 30 आएगा रिमाइंडर। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा इसका 30। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। In a lottery, there are 6 prizes and 24 blanks. What is the probability of not getting a prize? ठीक है, 6 प्राइज है और 24 ब्लैंक्स हैं, टोटल कितने हैं, 30 हो गए। तो नॉट गेटिंग प्राइज मतलब ब्लैंक आने की पूछ रहा है, तो 24/30, ये कितना हो जाएगा, 4/5, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 1 टिकट इज रन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट नंबर्ड 1 to 40। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल 140 तक कितने हैं, देखिए कितना होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, ये यानी 1 से 40 के बीच में कितने होंगे, 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 40 हैं, तो 5/40, 1/8। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। A person bought a horse and a car. He sold the horse 20% profit and sold the car 10% profit, 10% loss. In this transaction, he earned 2% profit. Then the purchase cost of the horse is, देखिए दोनों का परचेजिंग कॉस्ट कितना है, 2000 है, तो x इंटू 120/100 प्लस 20,000 माइनस x इंटू 90/100 बराबर ये हो जाएगा आपका, ये 20,000 है, इंटू 102/100। ठीक है ना दोस्तों। तो हॉर्स का मान लिया कि x था, तो x इंटू 120/100 प्लस ये आपका किसका है, कार का है, तो कार पर 10% की हानि होती है, तो 90/100 बराबर टोटल पे 2% का लाभ होता है, तो 20,000 इंटू 102/100। इसको सॉल्व करिए तो 108 का x बराबर 8000 आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। If a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 2 and the least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b। देखिए लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए 2 है, तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, 2q। बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, मान लो कि इसको हम लिख सकते हैं p, तो a प्लस बी का कितना होगा। अब ये देखिए ये है इवन, ये है ऑड, तो ऑड और इवन को ऑड अगर आप ऐड करेगा तो हमेशा ऑड ही आएगा, तो ऑड नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। The line segment XY is parallel to the side AC of triangle ABC and it divides the triangle into 2 parts of equal areas. Then the ratio, देखिए line segment XY is parallel to the side AC, तो मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, तो AC के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा XY, ठीक है। तो कह रहा है ट्रायंगल इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स एंड इक्वल एरियाज। देखिए यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम होता है, आपने पढ़ा होगा एरिया थ्योरम।
तो उसके अनुसार ये हो जाएगा। और आपको पता होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है ये पूरे वाले ट्रायंगल के आधा होता है, यानी कि इसका जो एरिया होगा दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा एक्स बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा एक्स बी स्क्वायर बराबर 2/1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से ए बी बाई एक्स बी क्या आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए एक्स बाई ए बी निकालना है। तो ए एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी एक्स। तो ए बी कितना है, ए बी आपका √2 है, बी एक्स कितना है 1 है, तो √2 - 1 हो जाएगा। तो ए एक्स कितना आ गया, √2 - 1 डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू √2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, कितना आ गया हमारा √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से ऊपर नीचे तो यहाँ 2 - √2/2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पर √2/√2 से मल्टीप्लाई किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे 114 की तरफ। कंसिडर द पॉलिनोमियल, ये दिया गया गिवन दैट 2 इट्स जीरोस आर -√3 देन द रिमेनिंग जीरोस आर। देखिए क्वेश्चन ये दोस्तों ये जीरो नहीं है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप √3 और -√3 वैल्यू रख करके देख लें। यहाँ अगर 18 होगा तब जा करके ये दोनों जीरोस बनेंगे। तो अब ये क्वेश्चन विवादित हो जाता है, इसको आप सॉल्व नहीं ही करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जीरोस तब होंगे जब ये 18 होगा यहाँ पर। तो अगर आपको आंसर करना है, बीपीएससी ने इसीलिए दिया है ऑप्शन ई, तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं होने के सही में ऑप्शन ई हो जाता है, आपको पता है। 115 का ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर दिए तो 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा बराबर 1 - √3 1 + √3। इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर √3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, तो इसको अगर आप सॉल्व करने चलेंगे 1113 का तो आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, 9th टर्म आएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 + sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 + sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिंपल तरीका है, इसको आप क्या करिए, साइन में कन्वर्ट कर दीजिए दोनों को, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी sin स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा को 1 - sin स्क्वायर अल्फा और 1 - sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दीजिए और सॉल्व करिए, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A taxi charges in a city consists of fixed charges and remaining depending upon the distance travelled in kilometer. If a person travels 60 km, he pays 960 rupees, and traveling 80 km, he pays 1260 rupees. Find the fixed charges and the rate per kilometer. ठीक है दोस्तों, तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, x + 60y बराबर 960 ये आएगा, और ये फिक्स्ड वाला है और ये पर किलोमीटर चार्ज है। तो x + 80y इज इक्वल टू 1260, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपका 60 और 15 किलोमीटर आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। A girl of height at 90 centimeter walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then the length of the shadow of a girl after 4 seconds is। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ये 3.6 मीटर यानी कि 360 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड है।
तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 480 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेकंड में कितना 480 सेंटीमीटर ट्रेवल्ड कर लेगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 480 सेंटीमीटर हो गया। और ये आपको निकालना है आप x, तो निकालिए 90/360 इज इक्वल टू x बाई 480 प्लस x। ठीक है ना? कैसे किया हमने? तो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को समरूप दिखा दिया और साइड का रेशियो ले लिया। ठीक है ना? मतलब सिमिलर, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा उनके रेशियोज बराबर होंगे। 90/360 ये वाला साइड और ये बड़ा वाला साइड और ये वाला साइड, तो टोटल साइड और एक्स साइड ये दोनों ले लिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 160 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 1.6 मीटर हो जाएगा। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग्स ऑफ हाइट h at a point on the plane. The angles of elevation of bottom and top of flags are alpha and beta respectively. Then the height of the tower is. तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है, देखिए जो पूरा एंगल है दोस्तों वो है बीटा, और जो ये वाला एंगल है ये है अल्फा। ठीक है, और आपको ये वाला हाइट h निकालना है। मान लीजिए कि आपका x है, तो देखिए tan बीटा निकाल लीजिए। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? h प्लस x। tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों? x अपॉन y। मान लीजिए ये y है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा x बाई वाई। देखिए y बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? x अपॉन tan अल्फा, यहाँ रख दीजिए x अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका h tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप। सॉल्व करने का मतलब आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये आपको निकालना था, फाइंड करना था x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है दोस्तों। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? तो ये आता है 1/sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान था। आप क्या करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर नीचे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और ऊपर नीचे यहाँ प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, यानी कि cos प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, और इसको सॉल्व करिए तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। दोस्तों मैंने इसमें जितना संभव हो सका उसको सॉल्व करने की बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।